क्वेश्चन नंबर 4, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। आपको एंगल्स गिवन है, इसे आपने मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की मदद से इन्हें मेजर करना है। ठीक है, प्रोटेक्टर यूज़ करना आप सबको आता है। आप लोग ज्योमेट्री आई थिंक 2 और 3 क्लास से करते हुए आ रहे हैं। देखें, प्रोटेक्टर हमने सेट किया वर्टेक्स पॉइंट पर। वर्टेक्स को हमने वर्टेक्स पर सेट किया, स्ट्रेट लाइन पर प्रोटेक्टर सेट हुआ। अब देखिए इसकी मेजरमेंट क्या आ रही है, 30 डिग्रीज़ एंड 150। देखें दोनों मेजरमेंट्स आ रही हैं, लेकिन हमें कौन सी मेजरमेंट लेनी है, 30 डिग्रीज़। 30 डिग्रीज़ हमें क्यों लेनी है मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये आपके पास एंगल गिवन है। एंगल पे अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, ये होता है हमारा एंगल स्ट्रेट लाइन पे 90 डिग्रीज़ का। ये राइट एंगल ड्रॉ किया मैंने, ये एंगल कितना हुआ 90 डिग्रीज़ का हुआ। 90 डिग्रीज़ में राइट एंगल में जब भी आपका कोई भी एंगल ड्रॉ होगा, ये देखें आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके देखना है। जो भी एंगल आपका 90 डिग्री से इंटरनल साइड पर ड्रॉ होगा वो कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल, क्योंकि वो 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से छोटे जो एंगल होगा उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। ठीक है, इंटरनल साइड पर है तो आपने जब भी आपने अपना प्रोटेक्टर से मेजरमेंट करनी है, जब आपको ये बात पता है कि इंटरनल साइड पर है, एक्यूट एंगल होगा, तो आपने 90 डिग्री से लेस वैल्यूज़ देखनी है। बेशक वो ऊपर वाली लाइन में गिवन हो या फिर नीचे वाली लाइन में मेजरमेंट गिवन हो, आपने क्या करना है, लेस वैल्यूज़ देखनी। देखें ये आपका 90 डिग्री की 90 डिग्री है राइट एंगल के इंटरनल साइड पर एंगल गिवन है, इसलिए आपने क्या करना है, 90 डिग्री से लेस वैल्यूज़ देखनी है, मतलब 90 डिग्री से कम वैल्यूज़ देखनी है। तो कम वैल्यूज़ कौन सी लाइन में गिवन है, हमारी नीचे वाली लाइन में गिवन है। तो हमारे पास एंगल की मेजरमेंट क्या आई है, 30 डिग्रीज़। मैं यहाँ क्या लिखूँगी, 30 डिग्रीज़। इसी तरह हमारा नेक्स्ट एंगल बी गिवन है। ठीक है, बी में अगर मैं प्रोटेक्टर सेट करूं, ये देखिए मैंने वर्टेक्स पर रखा, मेरे पास आ रही है 60 एंड 120 डिग्रीज़। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे 60 डिग्री का एंगल है या 120 डिग्रीज़ का एंगल है। हमें क्या करना है, पहले ये चेक करना है कि ये एंगल 90 डिग्री के इंटरनल साइड पर ड्रॉ हुआ है या फिर एक्सटर्नल साइड पर। ये देखें ये कहाँ ड्रॉ हुआ है, इंटरनल साइड पर। एक्सटर्नल साइड पर कब ड्रॉ होगा, कब ड्रॉ होता है, जब ये 90 डिग्री से मतलब इस तरह की शेप में होता है। ये कौन सा होता है, एक्सटर्नल साइड पर ड्रॉ हुआ होता है। सॉरी, ये देखिए अगर एंगल आपका इस तरह ड्रॉ हो, ये लाइन कहाँ है, इसके एक्सटर्नल साइड पर निकल रही है, मतलब बाहर की साइड निकल रही है। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये राइट एंगल है। राइट एंगल के आउटसाइड पर यह एंगल ड्रॉ हुआ है और आउटसाइड पर ड्रॉ हुआ है 90 डिग्री के, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है। और 90 डिग्री से बड़ा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। लेकिन ये एंगल हमारे पास क्या है, देखिए राइट एंगल के इंटरनल साइड पर गिवन है, इट मीन्स ये एक्यूट एंगल है। तो अपने प्रोटेक्टर में हम कौन सी वैल्यूज़ देखेंगे, 90 डिग्री से लेस, मतलब जो 90 डिग्री से कम वाली वैल्यूज़ होंगी उस लाइन में हम इसे मेजर करेंगे। देखें ये मैंने प्रोटेक्टर सेट किया, मेरे पास आ रही है 120 एंड 60, बट हमें कौन सी देखनी है, 90 डिग्री से लेस वैल्यूज़। और लेस वैल्यूज़ मतलब 90 डिग्री से कम वाली वैल्यूज़। 90 डिग्री से कम वैल्यूज़ कहाँ आ रही है, ऊपर वाली लाइन में। और ऊपर वाली लाइन में अगर मैं मेजरमेंट चेक करूँ तो ये आ रही है 60 डिग्री। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 60 डिग्री। सो ये एंगल कितने डिग्रीज़ का हुआ, 60 डिग्रीज़। इसमें ये भी आप लोगों का बुक वर्क है, या आप लोगों ने बुक में ही करके चेक करवाना है, कॉपीज़ में नहीं करना, क्योंकि इसे सिर्फ हमें मेजर करना है, ड्रॉ नहीं करना। इसी तरह एंगल सी है, सी आपका होमवर्क है, या आप लोगों ने खुद ड्रॉ करना है। मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्टर किस तरह सेट होगा। इसी तरीके से प्रोटेक्टर सेट करके आपने एंगल ड्रॉ करना है। अगर मैं आपको इसकी हिंट दूँ तो ये देखें, राइट एंगल मैंने ड्रॉ किया इस पर, ये कहाँ, ये हमारा एंगल जो है गिवन एंगल 90 डिग्री राइट एंगल के इंटरनल साइड पर है, मतलब 90 डिग्री से कम वैल्यूज़ में हम इसे मेजर करेंगे। जब 90 डिग्री से कम वैल्यूज़ में मेजर करेंगे, बेशक वो ऊपर वाली लाइन में मेजरमेंट हो या फिर नीचे वाली लाइन की मेजरमेंट हो, 90 डिग्री से
कम वैल्यूज़ मतलब नहीं, आपने क्या देखना है, ये देखें, आपने चेक करना है कि 90 डिग्री से कम वैल्यू जिस लाइन में आ रही होगी, आपने उस लाइन की वैल्यू, आप उस लाइन की मेजरमेंट आपने यहाँ लिखनी है। क्लियर? ये आपका होमवर्क। क्या बचे? अब आ जाइए क्वेश्चन डी। ये आपको दिया हुआ है एंगल MNO, या आप इसको ONM भी कह सकते हैं क्योंकि ये इक्वल एंगल है। मैं इसको अगर ट्राई प्रोटेक्टर सेट करूँ इस तरह, तो ये बन रहा है हमारा 90 डिग्रीज़ का। कितने डिग्रीज़ का आया ये? 90 डिग्रीज़ का। और अगर मैं इसको इस तरीके से इसमें प्रोटेक्टर सेट करूँ, वर्टेक्स हमारा पॉइंट एक ही है, वर्टेक्स सेम है, आप इसको दूसरी इस साइड से मेजर करें या फिर इस तरह रख के मेजर करें, आपकी ये एंगल सेम आ रहा है, वो है 90 डिग्रीज़। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 90 डिग्रीज़। ब्लू पेन से आपने ये मेजरमेंट फिल करनी है। नेक्स्ट इज़ ई। अब देखें, अगर मैं इस पर, या पहले आप, मैं वर्टेक्स चेक प्रोटेक्टर सबके सेट करते हैं। ये देखें, मैंने वर्टेक्स पॉइंट पर प्रोटेक्टर सेट किया, तो इस तरह हमारी मेजरमेंट आ रही है 50 डिग्रीज़ एंड 130 डिग्रीज़। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ये कितनी मेजरमेंट का है, क्योंकि यहाँ पर तो दो मेजरमेंट्स आ रही हैं। वही बात जो मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, हमने क्या करना है, पहले राइट एंगल चेक करना है। राइट एंगल के अगर इंटरनल साइड पर एंगल गिवन होगा तो वो कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल। जब एक्यूट एंगल होगा तो हमने 90 डिग्री से कम वाली मेजरमेंट लिखनी होती है। और जब आपके पास 90 राइट एंगल के आउटसाइड पर एंगल गिवन होगा तो आपने 90 डिग्री से ग्रेटर वैल्यूज़, मतलब बड़ी वैल्यूज़ में मेजरमेंट लिखनी होती है। देखें, दोबारा हम चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मेजरमेंट आई है 50 डिग्रीज़ एंड 130 डिग्रीज़। एक मिनट, नोट 50, इट्स 45 एंड 135। हमारे पास दो मेजरमेंट आई हैं, ठीक है। देखें ना, ये आ रही है मेरे पास 135 एंड 45। तो क्योंकि यहाँ पर एंगल राइट एंगल के आउटसाइड पर गिवन है, तो हम अपनी मेजरमेंट कौन सी लिखेंगे? वो जो 90 डिग्री से ग्रेटर होगी। अब आप मुझे बताइए, 90 डिग्री से ग्रेटर कौन सी वैल्यू होगी? 135 या 45? ऑब्वियसली 135। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हमारी मेजरमेंट क्या आई? 135 डिग्रीज़। एफ, ये भी आपको देखें आउटसाइड पर गिवन है, रिफ्लेक्स राइट एंगल के आउटसाइड पर गिवन है। आपने क्या करना है? इसे मेजर करना है और इसकी मेजरमेंट आपने यहाँ राइट करनी है। ये भी आपका होमवर्क है, ये आप लोग खुद करेंगे। डू इट योरसेल्फ।